क्यों ना हम इस वीडियो की शुरुआत एक गहरी लंबी सांस लेकर करें। ठीक है, चलो सांस लो। अच्छा लगा ना? अब जब मैं इससे जुड़ा एक सवाल पूछूंगी, तब और भी अच्छा महसूस होगा। सवाल ये है, आपने जो सांस ली उसमें कुल कितनी वायु अंदर गई थी? शायद आप गूगल करके इसका जवाब निकाल लेंगे, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि हमें अपने फेफड़ों की वायु के आयतन के बारे में जानने की जरूरत ही क्यों है? अगर आपके दिमाग में भी यही सवाल है, तो मैं बता दूं कि फेफड़ों की वायु का आयतन और क्षमताएं, यानी कि लंग वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज, चिकित्सा विज्ञान में एक बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर अक्सर इन्हीं आंकड़ों की मदद से ये पता लगाते हैं कि किसी व्यक्ति को श्वसन संबंधी कोई समस्या है या नहीं। और इसी के बारे में हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही सामान्य भ्रांति को दूर करते हैं। लोग अक्सर फेफड़ों की तुलना एक फूले हुए गुब्बारे से करते हैं। जैसे वायु भरने पर गुब्बारा फूल जाता है, वैसे ही हम जब अंतः श्वसन यानी कि इनहेल करते हैं, तो हमारे फेफड़े भी फूलते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन जब गुब्बारे से वायु निकलती है, तो वो पूरी तरह से खाली हो जाता है, जबकि हमारे फेफड़े कभी भी पूरी तरह से खाली नहीं होते। जब हम निःश्वसन यानी कि एक्सेल करते हैं, तब भी कुछ आयतन में वायु फेफड़ों में बची रहती है। दिलचस्प बात है ना? अब इस बात को और बेहतर समझने के लिए मैंने यहाँ एक चौकोर आकृति बनाई है। मान लीजिए इस चौकोर आकृति में जितनी भी वायु है, वही किसी भी समय हमारे फेफड़ों में मौजूद कुल वायु आयतन है। मैं फिर से दोहराती हूँ। इस चौकोर आकृति में जितनी वायु है, वो हमारे फेफड़ों में किसी भी समय मौजूद कुल वायु के आयतन को दर्शाती है। अब मान लीजिए कि ये है रवि और ये है रवि के फेफड़े। रवि इस समय सामान्य सांस ले रहा है। तो जब उसने सांस अंदर ली, कुछ आयतन में वायु फेफड़ों में गई, और जब उसने सांस छोड़ी, बिल्कुल उतनी ही आयतन में वायु बाहर आ गई। इसे ही कहते हैं ज्वारीय आयतन, यानी कि टाइडल वॉल्यूम या टीवी। यानी हर एक सामान्य सांस में अंदर आने और बाहर जाने वाली वायु का आयतन ये लगभग 500 मिलीलीटर होती है। अब एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में लगभग 12 से 16 बार सांस लेता है। तो आप खुद हिसाब लगाइए, 1 मिनट में 6000 से 8000 मिलीलीटर, यानी 6 से 8 लीटर वायु हमारे फेफड़ों में आती जाती है। अब सोचिए, रवि ने अचानक से गहरी सांस लेने का फैसला किया। इसका मतलब है कि जो सामान्य आयतन में वो सांस ले रहा था, उसके अलावा अतिरिक्त वायु उसने अंदर ली। इस अतिरिक्त वायु के आयतन को कहते हैं अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन, यानी कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या IRV। और ये लगभग 2500 से 3000 मिलीलीटर होती है। तो अब यहाँ हमारे पास दो हिस्से हैं। एक तो टाइडल वॉल्यूम यानी कि ज्वारीय आयतन, और दूसरा है अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन यानी कि IRV, जो गहरी सांस में अतिरिक्त वायु को दर्शाता है। अब अगर रवि इस गहरी सांस के बाद सांस छोड़ेगा, तो उसके फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु का कुल आयतन क्या होगा? बिल्कुल, टीवी प्लस IRV, यानी कि ज्वारीय आयतन प्लस अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन। यानी जितनी वायु अंदर ली गई थी, वही आयतन बाहर भी निकलेगी। अब रवि फिर से सामान्य सांस ले रहा है, लेकिन अब उसने सोचा कि वो बलपूर्वक सांस बाहर निकाले। इस बार क्या होगा? फेफड़ों के अंदर जो वायु पहले से मौजूद थी, उसमें से कुछ हिस्सा और बाहर निकलेगा। लेकिन ध्यान रहे, पूरा फेफड़ा कभी खाली नहीं होता। तो इस बलपूर्वक निकाली गई वायु को कहते हैं निःश्वसन सुरक्षित आयतन, यानी कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या ERV। और ये भी लगभग 1100 से 1200 मिलीलीटर होता है। अब जब रवि फिर से सांस लेगा, तो वो टीवी प्लस ERV, यानी कि ज्वारीय आयतन प्लस निःश्वसन सुरक्षित आयतन वायु अंदर लेगा, ताकि फेफड़ों में पहले जैसा आयतन फिर से आ जाए। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो कभी बाहर नहीं निकलता, यानी वो वायु जो बलपूर्वक निःश्वसन के बाद भी फेफड़ों में रह जाती है। इसे कहते हैं अवशिष्ट आयतन, यानी कि रेसिडुअल वॉल्यूम या RV। और ये भी लगभग 1100 से 1200 मिलीलीटर होता है। सारांश में,
टाइडल वॉल्यूम या ज्वारीय आयतन सामान्य सांस में आने जाने वाली वायु है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी कि अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन गहरी सांस में अतिरिक्त वायु है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी कि निःश्वसन सुरक्षित आयतन बलपूर्वक बाहर निकाली गई वायु है। रेसिडुअल वॉल्यूम यानी कि अवशिष्ट आयतन जो वायु कभी बाहर नहीं निकलती। अब जब हम इन वायु के आयतनों को जोड़ते हैं तो उन्हें कहा जाता है श्वसन क्षमताएं यानी कि लंग कैपेसिटीज। उदाहरण के लिए अगर हम टीवी प्लस आईआरवी करें यानी कि ज्वारीय आयतन और अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन को जोड़ दें तो ये दर्शाता है कि कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी वायु अंदर ले सकता है। इसे कहते हैं अंतः श्वसन क्षमता यानी कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी या आईएससी। इसी तरह टीवी प्लस ईआरवी यानी कि ज्वारीय आयतन और निःश्वसन सुरक्षित आयतन को जोड़ने पर हमें पता चलता है कि कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी वायु बाहर निकाल सकता है। इसे कहते हैं निःश्वसन क्षमता यानी कि एक्सपायरेटरी कैपेसिटी या ईसी। अब सोचिए जब कोई व्यक्ति केवल सामान्य सांस ले रहा हो तो वो वायु फेफड़ों में स्थायी रूप से बनी रहती है। वो होती है ईआरवी प्लस आरवी यानी कि निःश्वसन सुरक्षित आयतन प्लस अवशिष्ट आयतन, और इसे कहते हैं क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता यानी कि फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी या एफआरसी। अब बात करते हैं आखिरी और सबसे बड़े आयतन की। जब हम टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस आरवी यानी कि ज्वारीय आयतन प्लस अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन प्लस निःश्वसन सुरक्षित आयतन प्लस अवशिष्ट आयतन सब जोड़ते हैं तो हमें मिलती है फेफड़ों की कुल क्षमता यानी कि टोटल लंग कैपेसिटी या टीएलसी। और इसी के साथ हमारा आयतन और क्षमताओं का हिस्सा खत्म होता है। हाँ, ये आयतन और क्षमताएं व्यक्ति के उम्र, लिंग, शरीर की संरचना, नस्ल और दूसरी बातों पर भी निर्भर करते हैं।